पुराने समय की बात है। एक महिला जब भी अपने परिवार के लिए खाना बनाती तो वह एक बड़ी रोटी अलग से बना लेती और उसे अपने घर के बाहर वाली खिड़की पर रख देती ताकि कोई जरूरतमंद या कोई भूखा व्यक्ति उसे खाकर अपनी भूख शांत कर सके। एक बूढ़ा फकीर रोज दोपहर को उस घर के बाहर से गुजरता और उस रोटी को खिड़की से उठा लेता और रोटी लेकर ये कहता हुआ आगे चला जाता कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। वह औरत रोज खिड़की पर रोटी रख देती और वह बूढ़ा रोज आता, रोटी लेता और वही एक शब्द कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है, दोहराता हुआ वहां से चला जाता। उस फकीर के मुंह से हर रोज एक ही शब्द को सुनते सुनते वह औरत परेशान हो गई। उसने सोचा, कितना स्वार्थी व्यक्ति है ये बूढ़ा। मैं हर रोज इसके खाने के लिए रोटी रखती हूँ, लेकिन आज तक इसके मुंह से धन्यवाद का एक शब्द तक नहीं निकला। मैं रोज इसके खाने के लिए रोटी बनाती हूँ और पता नहीं रोज एक ही शब्द बड़बड़ाता रहता है। मुझे तो इसके कहने का मतलब भी समझ नहीं आता। उस औरत ने निश्चय किया कि वो उस बूढ़े से पीछा छुड़ाएगी। इसके लिए उसने एक तरकीब सोची। उसने अगले दिन उस बूढ़े की रोटी में जहर मिला दिया। जब वो उस जहरीली रोटी को खिड़की पर रखने लगी तो उसका हाथ कांपने लगा। उसने मन में सोचा, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये तो पाप है। उसने रोटी को उठाकर चूल्हे में फेंक दिया। रोटी जलकर राख हो गई। उसने बूढ़े के लिए दूसरी रोटी बनाई और उसे खिड़की पर रख दिया। हमेशा की तरह बूढ़ा आया, रोटी उठाई और शब्दों को बुदबुदाया। आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। उस महिला के मन में चल रहे युद्ध से अनजान वह बूढ़ा फकीर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। हर दिन वो महिला जब खिड़की पर रोटी रखती थी तो अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती थी, जो काम की तलाश में बहुत दूर एक नगर में गया हुआ था। कई महीने गुजर गए थे, लेकिन उसे अपने बेटे की कोई भी खबर नहीं मिली थी। उसकी सुरक्षित वापसी के लिए वो महिला प्रार्थना किया करती थी। उसी शाम उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे उसने दरवाजा खोला, वह अपने बेटे को दरवाजे पर खड़ा देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसका बेटा बहुत दुबला पतला हो गया था। उसके कपड़े बुरी तरह से फटे हुए थे। वह भूखा और कमजोर लग रहा था। जैसे ही उस औरत ने अपने बेटे को उसकी इस हालत के बारे में पूछा तो उसने बताया कि माँ, ये एक चमत्कार है कि मैं यहाँ जीवित खड़ा हूँ। जब मैं सिर्फ 1 मील दूर था तो मैं भूख के मारे इतना कमजोर और व्याकुल था कि मैं चक्कर खाकर गिर पड़ा। मेरे अंदर एक कदम चलने की भी हिम्मत नहीं थी, मैं मर ही जाता। लेकिन तभी एक बूढ़ा फकीर वहां से गुजरा। मैंने उससे एक निवाला खाने के लिए मांगा, लेकिन उसने मुझे एक पूरी रोटी दे दी और कहा, मैं हर रोज सिर्फ यही एक रोटी खाता हूँ, लेकिन आज ये रोटी मैं तुझे दूंगा क्योंकि तेरी जरूरत मुझसे बड़ी है। माँ ने पूछा, कौन था वो बूढ़ा? बेटे ने कहा, मुझे ये तो नहीं पता कि वो कौन था, लेकिन जब वह रोटी देकर जाने लगा तो बुदबुदा रहा था कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। ये शब्द सुनकर माँ का चेहरा पीला पड़ गया। वह सदमे में आकर नीचे बैठ गई। उसे वह जहरीली रोटी याद आई जो उसने आज सुबह बनाई थी। यदि वो रोटी उसने आग में ना जलाई होती तो उसका ही बेटा उसे खा जाता और उसकी जान चली जाती। अब जाकर उसे उस बूढ़े फकीर की बात समझ आई कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अच्छा करो और कभी भी अच्छा करना बंद मत करो, भले ही उस समय उसकी सराहना ना की जा रही हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।